पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्याकरण के क्रम में आज हम अगला टेंस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है भूतकाल में कार्य का जारी होना। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं इसका। रहा था, रही थी, रहे थे, अर्थात भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता है। जो समय बीत गया है उसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है, ठीक ना। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट टेंस की वह है वाज और वर। यदि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ ही, सी, इट और नाम है तो वाज का प्रयोग कर देंगे। यदि कर्ता प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक ना, यू, वी, दे है, तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो इस टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आई के साथ एम का प्रयोग हुआ था पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आई के साथ एम का प्रयोग हुआ था, तो आई जो है इधर उधर घूमता रहता है, ठीक ना। यहाँ पे आई का प्रयोग जो है प्लूरल नहीं सिंगुलर के रूप में होगा, तो आई के साथ भी हम क्या लगाएंगे, वाज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो पहचान मैंने क्या बताया, रहा था, रही थी, रहे थे, भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता है, ठीक है। हमने सिंगुलर नंबर देख लिया, ही, सी, इट, नेम और आई है तो वाज का प्रयोग करेंगे, यू, वी, दे प्लूरल है तो उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज और हमको देखना है, इस टेंस में मेन वर्ब, चूंकि रहा था, रही थी, आया है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। इस टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। फार्मूला इसका देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कर्ता का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करेंगे। यदि एक वचन है तो वाज, है ना, सिंगुलर नंबर है तो, और प्लूरल है, बहुवचन है तो वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अगर मेन वर्ब है, सॉरी, इसके बाद मेन वर्ब जो है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे इस टेंस में, ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग और अदर, ठीक ना। ये आपका हो गया फार्मूला। ये मैंने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर हो गया, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं नीचे कुछ वाक्य लिख दिया हूँ, एक दो वाक्य, इसमें मैं बना करके आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं। हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो पुस्तकालय में समाचार पत्र कौन पढ़ रहा था, हम पढ़ रहे थे। तो कर्ता कौन हो गया, हम हो गए। हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी है। अब देख लीजिए यहाँ पे वी किस में लगा, यहाँ पे वी लगा हुआ है, यानी ये प्लूरल नंबर है, ठीक ना। और वी के साथ क्या लग जाएगा, वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, ऐसे देख लीजिए, वी के साथ वर का प्रयोग। तो वी वर, यहां तक हम आ गए। मेन वर्ब क्या है इसमें, हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो वी वर रीड, READ, इसमें हमको क्या जोड़ देना है, ING, रीडिंग। वी वर रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे भाई, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। द न्यूज़पेपर, NEWS, न्यूज़पेपर, PAPER। कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, पुस्तकालय में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इन दी लाइब्रेरी, इन दी लाइब्रेरी। पुस्तकालय की अंग्रेजी क्या हो जाती है, लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। तो हमने क्या देखा, पहले मैं सब्जेक्ट लिख दिया, ए तू की बहुवचन है, इसके साथ वर का प्रयोग कर दिया। मुख्य क्रिया क्या है, रीड, इसमें आज जोड़ दिया गया, रीडिंग हो गया। समाचार पत्र पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, डायरेक्ट एक है और एक इनडायरेक्ट है। तो पहले जो डायरेक्ट है क्या पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे, इन द लाइब्रेरी, ये हो गया। चलिए एक वाक्य और देखते हैं। हिमानी झूठ बोल रही थी, ठीक ना। चलिए इसको बना लेते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, झूठ कौन बोल रहा था, हिमानी बोल रही थी, HIMA, हिमानी। अब देखिए ये नाम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं, नाम है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंगुलर है
इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा हिमानी वाज। हिमानी वाज क्या कर रही थी? बोल रही थी, ठीक ना। हिमानी वाज टेलिंग, TELLING, टेलिंग, अ लाई, LIE। ये हो गया आपका हिमानी सब्जेक्ट हो गया। इसमें सहायक क्रिया आपका वाज है क्योंकि सिंगुलर नंबर है, बोलने का होता है टेल, इसमें ING मैंने जोड़ दिया, टेलिंग हो गया। अ लाई, हिमानी वाज टेलिंग अ लाई। किसी कोई दिक्कत इसमें? क्यों भाई, हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन इसका रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में आना चाहिए। अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो वाज का प्रयोग होगा उसके साथ। एक वचन का करता है तो वाज का प्रयोग, बहुवचन का प्लूरल का करता है तो वर का प्रयोग। ही सी इट नेम आई, आई इसमें आई के साथ इस टेंस में वाज का प्रयोग होगा, ठीक ना। चलिए, ये मैंने एग्जांपल बता दिया। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। ओके, चलिए अगले टेंस में मैं आगे इसमें जो है पास्ट इन कंटिन्यूअस में नेगेटिव बता दे रहा हूँ। नेगेटिव के बाद फिर हम लोग इंट्रोगेटिव, है ना, ऐसे क्रम से पढ़ते रहेंगे। मैं पूरा ग्रामर आपको पढ़ाता रहूँगा इसी तरह, थोड़ा सा आसान भाषा में है। किसी को ये ना आप लोग ना सोचिए कि बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ मैं। और मैं प्रयास करता हूँ कि जो छोटे बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से हैं उनको ग्रामर बढ़िया से याद है। इसके बाद मैं थोड़ा हाई लेवल के भी एग्जाम्पल डाल दूंगा अगर किसी को समस्या होगी तो, ठीक ना। चलिए।